Now we discuss the next illustration. Illustration number 3. I read the whole questions in video 2-3 times, so you are able to understand it easily. Profit and loss sharing ratio of Jayesh, Suresh and Pankaj is 6:2:3. Here profit and loss sharing ratio is given, so take care of this ratio. Okay, when you just distribute profit among the partners, you not distributed it in equal proportion, you must go on 6:2:3. Okay, manager has received his commission 6,600 at 10%. Here manager is received commission 10%, but the wording is given after deduction of profit. मैनेजर को 6,600 रुपए कमीशन मिलता है 10% के हिसाब से, लेकिन वर्डिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन आफ्टर डिडक्शन. ओके, कमीशन ऑफ द प्रॉफिट और सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमोंग द पार्टनर्स. आपको सब पार्टनर के प्रॉफिट ढूंढने हैं. आपको पहले ही बता दिया 3 पार्टनर इधर, तीनों पार्टनर का नाम है जयेश, सुरेश एंड पंकज. जयेश, सुरेश एंड पंकज, और तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है आपको ऑलरेडी, और वो रेशियो दिया है 6:2:3. तो आपको ये ध्यान से देखना है. इधर सेशन 2 में आपको कैपिटल रेशियो दिया था, इधर आपको P&L रेशियो दिया है, तो आपको आपका प्रॉफिट इसी रेशियो में बांटना पड़ेगा. लेकिन क्वेश्चन इधर पूरा हो गया, हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं. प्रॉफिट है नहीं तो हम उसको बांटेंगे कैसे? तो सबसे पहला काम हमारा है कि ये फर्म का पहले हमको प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा. और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, सिर्फ मैनेजर का जो कमीशन रिसीव्ड है 6,600 रुपीज वही है, तो उसका हम यूज करेंगे इस डिटेल का, और हम टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म ढूंढेंगे. लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन. मैनेजर का कमीशन 10% यानी 100 पे 10 रुपीज है, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल यानी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो हम डिवाइड करेंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन कितना रहेगा 100. बिफोर 110 होता है, क्योंकि अगर 110 है तो उसमें से 10 रुपया हम कमीशन दे देंगे मैनेजर को, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट 100 बनता है. डिविजिबल प्रॉफिट 100 कब बनता है? जब आफ्टर कमीशन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन ऑफ एनी. इधर मैनेजर का दिया है, उसके अगले सम में हमको पार्टनर का दिया था. तो अगर मैनेजर को कमीशन मिलता है 10 रुपीज, तो डिविजिबल प्रॉफिट 100 होता है, लेकिन फिर कब? आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. ये वर्ड दिया है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इधर के डिविजिबल प्रॉफिट 100 है. तो मैनेजर को टोटल कितना कमीशन मिला है? मैनेजर को कमीशन मिला है, देन if commission is 6,600, then what is the divisible profit of the firm? Okay, now we know the maths. 100 upon 10 यानी टोटल हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 66,000 आ गया. डिविजिबल प्रॉफिट 66,000 आ गया. यही इंपॉर्टेंट है. तो अगले समय हमने देखा था ना कि अगर वो हितेश था उसको 10% कमीशन मिलता है, लेकिन आफ्टर डिडक्शन ऑफ लिखा था, तो हमको हमारे कंपनी में कितना प्रॉफिट होना चाहिए. तो हम अगर हितेश को 10 रुपये देते थे तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट 100 कैसे बनता था? कि हमारा प्रॉफिट 110 होना चाहिए, तो हम कमीशन 10 रुपये दे देंगे, तो बाद में डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा? 100, क्योंकि आफ्टर डिडक्शन वर्ड इधर यूज किया है. अभी ये टोटल प्रॉफिट मिल गया, देन द सम इज टू मच इजी. We divide the 66,000 of the total profit of the firm into the ratio of 6:2:3. Jayesh profit. चलो 66,000
इंटू 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11, यानी हर एक के डिनोमीटर में 11 आएगा। तो इधर आपको एक अमाउंट मिल जाएगा जिसका उसका होगा 36,000। वैसे सेम टू सेम आपको करना है। सुरेश प्रॉफिट 66,000 इंटू 2/11, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा 12,000। एंड पंकज प्रॉफिट वो 66,000 इंटू 3/11, तो भी मिल जाएगा 18,000। ये बराबर है कि नहीं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 36,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 करेंगे तो 66,000 आ जाने चाहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो कैलकुलेटर का यूज करके करना है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रॉस चेक कर लेने का। हमको जो पूछा था कि सब पार्टनर्स के प्रॉफिट कितना है वो हमने इधर जोड़ के रख दिया। ये आंसर है आपका। ये जयेश का, ये सुरेश का, और ये पंकज। इधर दिया था कि मैनेजर रिसीव्ड कमीशन 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट में से कमीशन डिडक्ट करने के बाद इधर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कब बनता है कि मैनेजर का कमीशन डिडक्ट करने के बाद उसको 10% मिलते हैं। तो इधर 6,600 वो ऑलरेडी रिसीव करता है कमीशन। और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है, जयेश सुरेश एंड पंकज P&L रेशियो इज 6:2:3। तो हमने इसी मैनेजर की कमीशन की जो इन्फॉर्मेशन थी उसका यूज करके ऐसा हमने बनाया फॉर्मूला जैसा कि मैनेजर कमीशन रिसीव 10 रुपीज, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना होना चाहिए 100। ये 100 क्यों लिया, क्योंकि आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन था। बराबर है। तो जो अगर उसका 6,600 है तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना होना चाहिए। ऐसे हमको टोटल प्रॉफिट मिल गया। और जो रेशियो दिया था 6:2:3 उसमें हमने सबका ये डिनोमीटर 11 कैसे आया पता चला ना। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, तो 6/11, 2/11, 3/11। ऐसे 66,000 इंटू 6/11 करेंगे तो जयेश का प्रॉफिट मिल गया। 66,000 इंटू 2/11 करेंगे तो सुरेश का प्रॉफिट मिल गया। एंड 66,000 इंटू 3/11 करेंगे तो आपको हमको पंकज का भी प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी इंडिविजुअल पार्टनर्स का प्रॉफिट हमको इधर मिल रहा है। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3। उसके पहले के इलस्ट्रेशन में टोटल प्रॉफिट दिया था तो हमने कमीशन ढूंढा, कमीशन को लेस किया और बाद में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। इधर हमको कमीशन दिया है और उस कमीशन के बेस पे हमने फर्म का प्रॉफिट ढूंढा और उसको बाद में P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ वी गो द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन।